बच्चों, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। वृक्ष और सरोवर किस प्रकार दूसरों की भलाई करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कि वृक्ष और सरोवर अपने द्वारा संचित वस्तु का स्वयं उपयोग नहीं करते हैं। यानी वृक्ष असंख्य फल उत्पन्न करता है, लेकिन वह स्वयं उसका उपयोग नहीं करता है। वह फल दूसरों के लिए देते हैं। ठीक उसी प्रकार सरोवर भी अपना जल स्वयं नहीं पीकर उसे समाज की भलाई के लिए संचित करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वृक्ष जो है वो दूसरों को अपने फल प्रदान कर देता है, सभी मनुष्यों को या पशुओं को, जो खाकर उसे अपना पेट भरते हैं, तो इससे दूसरों की भलाई होती है। इसी तरह जो नदियां हैं वो भी या सरोवर हैं वो भी अपना जल स्वयं न पीकर दूसरों की भलाई के लिए ही दे देते हैं। तो इस तरह वृक्ष और सरोवर जो हैं हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं और अपनी वस्तुओं का स्वयं उपयोग नहीं करते हैं। प्रश्न 2 देखते हैं। रहीम मनुष्य को धरती से क्या सीख देना चाहता है। तो रहीम दास जी मनुष्य को धरती से क्या सीख देना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, रहीम मनुष्य को धरती से सीख देना चाहते हैं कि जैसे धरती सर्दी, गर्मी व बरसात सभी ऋतुओं को समान रूप से सहती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में सुख दुख को सहने की क्षमता होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे उसे दोनों ही स्थितियों में जो है समान होना चाहिए। यदि दुख है तो उसे बहुत अधिक दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि सुख है तो उसे बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए। उसे दोनों ही अवस्थाओं में समान रहना चाहिए, जिस प्रकार धरती सभी ऋतुओं में समान रहती है। प्रश्न 3 है। रहीम ने क्वार के बादलों की तुलना किससे और क्यों की है। इस प्रश्न का उत्तर है, रहीम ने क्वार के बादलों की तुलना उन लोगों से की है जो अमीरी से निर्धन हो चुके हैं। निर्धन लोग अब उन दिनों की बात करते हैं जब वे धनी तथा सुखी थे, तो उनकी बातें पूर्णतः क्वार के बादलों की खोखली गरज जैसी होती हैं। क्वार के बादल जो होते हैं वो गरजते भर हैं, कभी बरसते नहीं। उसी प्रकार धनी लोग भी निर्धन होकर अपनी अमीरी की बातें करते हैं। जो इस समय परिस्थिति आई है कष्ट की, उसमें उन्हें किस प्रकार जीना चाहिए या अपनी समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये बातें नहीं सोचते हैं, जबकि पिछली बातों को याद करके ही प्रसन्न होते रहते हैं। इसीलिए रहीम ने क्वार के बादलों की तुलना जो है वो क्वार के बादलों की तुलना जो है वो निर्धन मनुष्यों से की है। तो बच्चों, अब आगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। रहीम के दोहों से हमें क्या सीख मिलती है। प्रश्न है, रहीम के दोहों से हमें क्या सीख मिलती है। इसका उत्तर है, रहीम के दोहों से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने मित्र का सुख और दुख में बराबर साथ देना चाहिए। रहीम के दोहों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने मित्र का सुख दुख में बराबर साथ देना चाहिए। हमारे मन में परोपकार की भावना होनी चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति हमारे लिए सदैव परोपकारी रहती है, उसी प्रकार हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो जिस प्रकार प्रकृति हमारे लिए सदैव परोपकार करती है, मतलब वो जो है हमेशा हमारी भलाई करती है, हमें ही फल और जल प्रदान करती है, उसी प्रकार जो है हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। रहीम वृक्ष और सरोवर की तरह ही संचित धन को जन कल्याण में खर्च करने की सीख देते हैं। यानी जिस तरह से वृक्ष अपने फल दूसरों को दे देते हैं दान में और दूसरों की भूख मिटाते हैं, और सरोवर जो है अपने जल से या नदियाँ जो है अपने जल से
दूसरों की प्यास बुझाती हैं, उसी तरह यदि हमारे पास धन है और दूसरे निर्धन व्यक्तियों की हम सहायता करें, उनके भलाई के लिए उस धन का खर्च करें, तो वो धन जो है सदुपयोग, उस धन का सदुपयोग हमने किया यह माना जाएगा। तो हमें धन का सदुपयोग करना चाहिए। और अंतिम दोहे में जो है रहीम ने हमें सीख देने का प्रयास किया है। तो रहीम हमें सीख देने का प्रयास करते हैं कि धरती की तरह जीवन में सुख दुख को समान रूप से सहन करने की शक्ति रखनी चाहिए। जिस प्रकार धरती जो है वो सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों ऋतुओं में समान रूप से धैर्य को धारण करती है, उसी तरह मनुष्य को भी जीवन में सुख और दुख के आने पर समान रूप से धैर्य को धारण करना चाहिए। बच्चों, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो समझ में आ गए होंगे। यदि उसके बाद भी किसी भी प्रश्न का उत्तर समझने में आपको कोई भी परेशानी होती है या समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।